ये घटना सामान्य घटना नहीं है, सामान्य मृत्यु नहीं है, ये कहीं न कहीं ये हत्या का मामला बनता है। आप तो अपने ही पार्टी के बाद नेता हो, एक शांत स्वभाव के माने जाते हो, फिर भी यहाँ आके बैठे हो और आप ये कह रहे हैं कि अभी तक कुछ भी है, ये सामान्य मौत नहीं है। और अभी तक इस प्रतिष्ठान के मालिक जो इस अशोका बिरयानी में इलेक्ट्रिशियन जैसे काम करने वालों को गटर में उतारा गया सफाई करने के लिए, जहरीली गैस और सेफ्टी सुरक्षा न होने के कारण दोनों की मृत्यु हो गई। एक के घटा तो यहाँ की प्रबंधन और यहाँ के लोगों के द्वारा मीडिया कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनके साथ भी मारपीट किया गया। रायपुर राजधानी में एक ऐसा घटना घट गई है इस आचार संहिता में जो आपका दिल दहला देगा। 2 दिन हो गया, कल सुबह 8 बजे की घटना और आज हम यहाँ जब ये वीडियो बना रहे हैं, जो कवर कर रहे हैं इस खबर को, तो 12 बज रहे हैं। अभी तक 2 लाशें जो इस अशोका बिरयानी में इलेक्ट्रिशियन जैसे काम करने वालों को गटर में उतारा गया सफाई करने के लिए, जहरीली गैस और सेफ्टी सुरक्षा न होने के कारण दोनों की मृत्यु हो गई। एक के 6 बहनों और आखिरी बेटा था डेविड साहू, और दूसरा जो पटेल लड़का था उनके 1.5 साल के बच्चे थे। आप कल्पना करिए, महज 1.5 साल के बच्चे, उनके पिताजी उन्हें छोड़ के चले गए हैं। उन दोनों के लाश अभी भी मर्चुरी में वहां रखी गई है, अंतिम संस्कार नहीं हुए हैं। वो न्याय के गुहार लगा रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन मौन बैठी हुई है, लोग टालते जा रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं हमारे इस बीच में इस क्षेत्र के विधायक मोतीलाल साहू आए हैं, भाजपा के रहते हुए भी वो इस बैठे और न्याय की बात कर रहे हैं। हम उनसे भी आप रूबरू कराएंगे और तमाम ऐसे लोगों से भी रूबरू कराएंगे जो सीधे सीधे हड़ताल में बैठ के शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि न्याय दिया जाए। जब तक न्याय नहीं होगी तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। पर देखना ये होगा कि डबल इंजन की साय की सरकार में ये घटना, इसका न्याय कितने जल्दी मिलती है। बने रहिए हमारे साथ महानदी न्यूज़। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आज की जो घटना है ये कल घटित हो चुकी है, फिर भी अभी तक आपको यहाँ आके बैठने की आवश्यकता क्यों पड़ रही सर? कल की घटना है, 10-11 बजे जानकारी हुआ है कि 2 नौजवान की मृत्यु गटर में हो चुका है, और उसके बाद से लगातार प्रबंधन से और इसके मालिक से परिजनों के द्वारा संपर्क करने का कोशिश किया गया। पुलिस प्रशासन से भी पूछा गया तो उनका कहना यह है कि उनका फ़ोन बंद है प्रबंधन का, मालिक का। और जब यहाँ मीडिया वाले आकर के जानकारी लेने चाहा कि आखिर ये घटना कैसे घटा, क्यों घटा, तो यहाँ की प्रबंधन और यहाँ के लोगों के द्वारा मीडिया कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनके साथ भी मारपीट किया गया। ये घटना सामान्य घटना नहीं है, सामान्य मृत्यु नहीं है, ये कहीं न कहीं ये हत्या का मामला बनता है कि किन परिस्थितियों के कारण 2 नौजवान जो यहाँ पे सेवा दे रहे थे, वो कोई इलेक्ट्रिशियन था नीलकमल पटेल और दूसरा सुपरवाइजर था डेविड साहू, और दोनों को कार्य से हटा करके इस प्रकार कोई सफाई कर्मी नहीं था, फिर भी उनको गटर पे क्यों उतारा गया, ये संदेह की स्थिति है। इसकी जांच होनी चाहिए। और जब उनके कमरे को देखा गया परिजनों के द्वारा तो पूरा कमरा बिखरा पड़ा है, पूरा सामान, कपड़े और जो भी सामग्री है सब बिखरा पड़ा है। इस प्रतिष्ठान का अशोका बिरयानी का जो सीसीटीवी जो है वो बंद पड़ा हुआ है, यानी इसके पीछे कहीं न कहीं कुछ रहस्य है। ये सामान्य मौत नहीं है, और अभी तक इस प्रतिष्ठान के मालिक लापता है और पुलिस प्रशासन अभी जवाब नहीं दे पा रहा है कि वो है कहाँ। यहाँ पे परिजनों का बहुत ही एक दुखद घटना जो घटा है, उनका परिवार जो है बैठा हुआ है और उनके दुख के साथ हम लोग भी बैठे हुए जुड़े हुए हैं। और जिस प्रकार से एक उनकी नीलकमल की पत्नी, 1.5 साल का मासूम बच्चा, इनके भविष्य का क्या होगा।
डेविड साहू की 6 बहनें, एक आश्रित पिता, इनके भविष्य का क्या होगा? इन 2 परिवारों का चिराग बुझ गया और फिर भी इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है कि जो प्रबंधक है, जिनकी लापरवाही के कारण या किन परिस्थितियों में ये मृत्यु हुआ है, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। तो मृतक परिवार को न्याय मिलना चाहिए। इनके भविष्य का क्या होगा, इसकी चिंता करनी चाहिए। तो इसके प्रतिष्ठान के जो मालिक है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी पूछताछ होनी चाहिए कि ये संदेहास्पद मौत जो हुआ है किन कारणों से हुआ है और उनके ऊपर कार्रवाई कर उनको गिरफ्तार होना चाहिए। ये तभी इनको न्याय और मृतक को न्याय मिल पाएगा। आप यहाँ बैठे हैं, कब उठेंगे सर आप? हम मांग कर रहे हैं प्रशासन से और आगे गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री से भी निवेदन करेंगे कि मृतक को न्याय मिले, परिजनों को न्याय मिले, क्योंकि ये छोटी घटना नहीं है। 2 परिवार का चिराग बुझ चुका है, 2 परिवार बेसहारा हो चुका है और प्रबंधन की इसमें पूरी घोर लापरवाही है। किन परिस्थितियों में मौत हुआ है ये भी संदेहास्पद है। सर, प्रबंधन के खिलाफ क्या एफआईआर, क्या धारा, क्या एक्ट लगे, कुछ जानकारी अभी बताएं। तक कुछ भी नहीं हुआ है जी। न तो एफआईआर हुआ है, न कुछ नहीं हुआ है। 38 घंटे का समय बीत चुका है। प्रबंधन के ऊपर अभी तक किसी प्रकार की न कोई जांच हुआ है, न कोई कार्रवाई हुई है। साहू जी, आप तो अपने ही पार्टी के बाद नेता हो, एक शांत स्वभाव के माने जाते हो, फिर भी यहाँ आके बैठे हो और आप ये कह रहे हैं कि अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। ये प्रशासन की कमजोरी है। हमने कलेक्टर से भी बात किया इस विषय को लेकर के, यहाँ पहुँचने के पहले एसपी से भी बात किया, लेकिन उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। टीआई तो लीपापोती कर ही रहा है, उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, वो तो प्रबंधन की तरफ ही निहार रहा है वो। तो ऐसा तो न्याय नहीं मिल पाएगा इनको। हम चाह रहे हैं कि इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो। ठीक सर।